अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलमान नवाब के घर। जो रात गए इन्होंने जो राशन का सिलसिला तकसीम का सिलसिला है शुरू कर दिया है और वो ऐप के ज़रिए लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ऐप किस तरह चल रही है और किस तरह से आपके राइडर ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, ये जो राइडर आपके जो हैं किस हुँ। तरीके से काम कर रहे हैं ताकि आवाम को भी पता चले कि जो काम हो रहा है वो एक कंप्यूटराइज हो रहा है। होता ये है कि यार जब राशन की तक़सीम होती है, हम चाहते हैं उसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम हो। मुनसिफ़ाना तक़सीम का यही मामला है कि एक घर को एक राशन मिले। हम जो राशन दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी इतनी है कि अगर 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे हों तो आराम से 6 लोग जो है ना पूरा महीना गुज़ार सकें, हमारी कोशिश ये है। और हम ऐप का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जब वो उसके बाद पहुँचता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे पास। हम बस जिस तरह आप देखते हैं हमने फूड पांडा या दीगर डिलीवरीज़ होती हैं, हमने वो डिलीवरी वाले लड़के हायर किए हैं। वो जाके एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, हम उनकी लोकेशन भी देख रहे होते हैं कि किस लोकेशन पे उन्होंने जाके वो उस राशन को उन्होंने पहुंचाया और वहाँ से वो उसको रजिस्टर भी करते हैं, उसको ओके भी करते हैं और फिर मोबाइल में पिन कोड आता है। पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निज़ाम है जिसके थ्रू सिंध गवर्नमेंट को भी आगाह किया जाता है कि हमने इस फ़लाँ घर को फ़लाँ दहलीज़ पे पाके फ़लाँ घराने को फ़लाँ ख़ानदान को हमने जाके राशन हमने वहाँ पे हमने पहुँचाया है। तो इसके लिए हम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई ख़ानदान रह ना जाए। सलमान भाई, ये बताएं, अभी थोड़ा देखा गया अभी कि थोड़ा सा जब लोग आए थे यहाँ रश भी लगा हुआ था, थोड़ी सी लहजा भी आपका भी सही नहीं था, कुछ लोगों ने भी आपको तंग किया हुआ है। इसके बारे में बताएं ताकि लोग आपको होता है ये कि देखिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह हम ऐप का इस्तेमाल करके लोगों को घर पे पहुँचा रहे हैं, उन लोगों को समझाया भी कि यार जिस तरह पिज़्ज़ा डिलीवरी होती है इसी तरह आपको डिलीवरी होगी। मगर लोगों को समझ में नहीं आती कि डिलीवरी होती क्या है। या यूँ कहेंगे बहुत सारी गरीब आबादी पीछे है, वो उनके पास पिज़्ज़ा डिलीवरी उन्होंने कोई फूड पांडा या इस तरह की चीज़ों को समझते नहीं वो। तो होता है कि जब एक शख्स के घर में गली के अंदर एक राइडर आता है, उसके घर पर जाकर बोरा जो राशन का बोरा दिया जाता है, तो वो दूसरा साथ वाला जो पड़ोसी जब देखते हैं तो वो बोलता है कि यार मुझे क्यों नहीं मिला। अब वो मुझे क्यों नहीं मिला तो वो फ़ौरन जो है ना वहाँ पे वो बोलता है कि मैं जिस मुझे कॉल करता है या कॉल करने की कोशिश करता है। अच्छा अगर उसका बैलेंस नहीं हो या कोई वो नहीं हो, वो बोलता है यार मेरा बोरा जो है ना बाइक वाला आया था, उसके पास 4 बोरे थे, 2 बाइकों पे मतलब 2-2 बोरे जाते हैं। तो वो बोलता है इसके पास 4 बोरे थे, 5 बोरे थे, उसने मुझे नहीं दिया, मेरा हिस्सा ज़रूर मेरी गली में आया था तो मुझे क्यों नहीं मिला। अब वो सवाल का जवाब ढूँढने के लिए वो मेरे दरवाज़े पे आया था, मेरे घर पे, कि भाई क्या हुआ, मेरी गली में आया था और मेरी गली में सिर्फ फलाँ बराबर वाले घर को दे गया और मेरा वाला घर रह गया। तो फिर जब वो यहाँ जाता है तो उसको समझाया जाता है कि भाई आप वहीं पे जाएँ, वहीं आपको मिल जाएगा। मगर कुछ लोग होते हैं जो वहीं पे रुक जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमें तो यहीं पे मंगा के दो, या हम वहाँ घर पे जाएंगे पता नहीं आए नहीं आए, और इस तरह की सवाल उनके जहन में होते हैं। तो उनको समझाया जाता है कि भाई चले जाएँ इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास वो है ना एक हमने तुम्हारा टारगेट हमने इतना अचीव करना है। हमारे पास 3 घंटे के अंदर हमने जो ना तकरीबन 300-400 ख़ानदानों को घरों में राशन पहुँचाना। आज हमारा यानी कि टारगेट हमने रखा हुआ है, कोई 500 घरानों का टारगेट है हमारे पास, उसको अचीव करना है। अचीव करना इतना आसान नहीं है 3 घंटे के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इजाज़त है वो हमें सिर्फ 3 घंटे की दी गई। अगर हम इस तरह लोगों को एक एक को समझाने में और मैं अगर अपना वक्त सारा गुजार दूंगा एक एक शख्स को, तो फिर मैं वो सिस्टम को कैसे चलाऊंगा। मैंने सिस्टम को ही फॉलो करना है। और उन जो बाइकर्स जो तकरीबन हमने 50 के करीब बाइकर्स हायर किए हुए हैं, उन 50 बाइकर्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, किसी की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है या कुछ हो रही है, उन मामलों को भी मैंने देखना है कि उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या कोई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी के फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया, किसी की ऐप कहीं काम नहीं कर रही, कोई मतलब डेटा इशू है, कोई बात है। तो उन सारे मामलों को मैंने देखना है, क्योंकि मेरा टारगेट आज सब तमाम के तमाम लोग जो हमारे पास हैं, हम ताकि उस पूरी इस ड्राइव को कंप्लीट करें। जितने लोगों का हमारा जो टारगेट है हम टारगेट को पूरा करें, ताकि हम 2-4 दिन के बाद फिर हम नेक्स्ट शुरू कर सकें। अगर हम हमारा कुछ रह जाता है तो फिर हम किस तरह काम कर पाएंगे। हमें लिए फिर पिछला जो है ना, जो हमने मज़ीद जो डेटा लिया हुआ है लोगों को मज़ीद घरों में पहुँचते हैं, तो उसके पहुँचने के लिए हमको जो है ना अपनी स्पीड दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए लहजा जो ना, वो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको समझाया जाता है कि भाई आप चले जाओ, आपके घर पर आपको मिल जाएगा। तो लहजा यहीं तक था और कुछ भी नहीं है। आप ये बता दें, आज आपने 500 का टारगेट रखा हुआ है कि 500 घरों को आपने राशन देना है। जी। अच्छा, 500 घरों के अलावा जो अगर कोई कुछ लोग बचते हैं, टोटल टारगेट आपका कितना होगा अंदाज़न? नहीं, इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे टारगेट। अगर हम अपने काम जिस तरह अगर लोग जो है ना यानी हमें पब्लिक तंग नहीं करे। होता है कि ऐसा भी होता है कि जब हमारा डिलीवर करने वाला बंदा पहुंचता है तो मोहल्ले के दूसरा बंदा आ जाता है, बोलता है मेरा भी नाम होगा। वो बोलता है भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं, वो बोलता है नहीं आप चेक करो लिस्ट में नाम मेरा। तो वो इसका असरार करता है, उसमें वो इसका टाइम वेस्ट होता है। तो अगर पब्लिक टाइम वेस्ट नहीं करवाए हमारे, तो हमारे ईज़िली हम कर लेंगे, क्योंकि हमने जो लड़के हैं वो प्रोफेशनल राइडर हैं वो ना। तो वो जो फूड पांडा या दूसरी डिलीवरी सर्विस करते हैं उनको मतलब पहुंचना उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो हमने प्रोफेशनल लड़के हायर करने का मतलब ही यही है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें ना। वरना हम लोकल लड़के हायर कर लेते तो मतलब थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं प्रोफेशनल बाइकर। तो हमने प्रोफेशनल बाइकर रखा इसीलिए ताकि वो अपने टारगेट पर पहुँच सके। आवाम से आप क्या कहेंगे कि जो लोग अपने घरों से में अभी भी परेशान हैं और जो उनको राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिला, जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं उनको आप पूरा देंगे? देखिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं।
पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ पर जितने रजिस्टर्ड है हम देंगे, मगर हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और हम भी रुके नहीं हैं। और मैं यूँ कहूँगा शायद हम जो है ना अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बस अभी जो है ना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना अल्लाह ताला से ने हमने उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पास हमारी तो कोशिश यही है कि हमारे जितने ख़ानदान आएंगे हम तमाम को रजिस्टर करेंगे और सब काम को इंशाल्लाह पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सलमान भाई, सवाल थोड़ा सा तल्ख है, वो यूँ है कि इतने जो फंडिंग कर रहे हैं 500 थैले कर रहे हैं आप, और 500 थैले की जो कीमत है वो शायद एक थैले की 4,000 रुपये का अगर थैला एक लगाते हैं तो ये तकरीबन लाखों में जाता है, और पूरा टारगेट अचीव करने के लिए करोड़ों में चले जाए। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, कौन आपको फंडिंग कर रहा है आपको? हाँ, फंडिंग जो है ना हम जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो इलाज ट्रस्ट के ताउन से कर रहे हैं। और हम जो है ना उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हम उनका हिस्सा हैं इलाज ट्रस्ट का, और उसके थ्रू हमें जो है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उनको रिक्वायरमेंट दे देते अपनी कि कितने हमारे पास इतने लोग हैं, और इलाज ट्रस्ट जो है वो हमें जो है ना जितने भी थैले में मुहैया होते हैं वो जिब्रान नासिर साहब की तरफ से हमें मुहैया होते हैं उनके थ्रू, और इलाज ट्रस्ट की तरफ से हमें मुहैया होते हैं और वो हम पहुँचा रहे हैं लोगों को। उसके अलावा भी हमारे पास जो डेटा है इंडिविजुअल भी लोग दे रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डेटा है। तो बहुत सारे ऐसे जैसे डिफेंस में कुछ लोग हैं जो मेरे पर्सनल तौर पर मुझे जानने वाले, वो कहते हैं कि यार हमने मिसाल 100 लोगों को आटा की बोरी देनी है हमने, तो अब वो बोलते हैं कि हम अगर स्टॉप पे आते हैं तो हमसे जो मज़दूर ले जाते हैं वो ले जाते हैं और फिर वो जाके कहीं बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि 100 घरानों में हमारा राशन पहुँचे, तो हम उनको भी डेटा मुहैया करते हैं। मुख्तलिफ तंजीमें NGOs जो जहाँ पे बांटना चाहती हैं तो हमारे पास डेटा मौजूद है, उसमें तमाम डेटा उसमें मौजूद है कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितनी ख़वातीन बेवा हैं, कितने घराने ऐसे हैं जहाँ जो है ना वो इन 2 मियाँ बीवी और 5-6 बच्चे हैं, और किराए के मकानों में कौन लोग रहते हैं। तो इस तरह गरीब घरानों का हमारे पास डेटा मौजूद है। तो ये जो बेसिक जो काम हो रहा है, जो बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ये हम इलाज ट्रस्ट के ताउन से कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं तो हम उसके लिए अपना डेटा उन लोगों को शेयर करा देते हैं। हम उनको बता देते हैं कि मतलब हम अपने उससे नहीं बांटते हैं, हम उनको डेटा उनको सामने रख देते हैं कि आप इसमें से नंबर सेलेक्ट कर लें, लोगों के नाम सेलेक्ट कर लें और फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लें, और फिर आप अपने तरीके से जिस तरह आप चाहे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें वो आप उनको फ़ोन करके आप एक मकाम पर बुला लें, या जिस तरह आप देना चाहें उस तरह आप दे दें। तो इस तरह हमारा डेटा जो है ना हम और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। सलमान साहब जो राशन दे रहे हैं, वो जो राइडर आ रहे हैं, राइडर उनके घर से राशन का थैला उठाते हैं और साहिल के घर पे जाके उनको फ़ोन करके बाकायदा उनके घर पे दे रहे हैं। हम उनके राइडर साहिल के घर पे भी चलेंगे इनके साथ और देखेंगे कि ये राइडर किस तरह उनको राशन दे रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, हम इस वक्त एक साहिल के घर पे मौजूद हैं जिनको सलमान नवाब साहब ने राशन दिया है। आइए खोल के देखते हैं इस राशन के थैले में क्या क्या है, ताकि जो सलमान साहब बोल रहे हैं कि इसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, वो चीज़ें हैं या नहीं है। आइए देखते हैं। ये आटे की बोरी है। देखें ये जो चीज़ें सलमान साहब ने दी हैं वो ये हैं, आटा 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल, ये दालें हैं चारों, 1 2 3 4 और ये 5 ये दालें हैं, ये 2 किलो चीनी, 2 चाय के पत्ती के डब्बे, ये हल्दी, मिर्चें, साबुन के 2 पैकेट साबुन है, ऑयल के 2 पैकेट हैं, ये क्या है सर, हल्दी, मसाले हैं, और ये एक नमक की थैली है। सलमान साहब ने हमसे जो बात करते हुए यही कहा था कि 1 महीने का तकरीबन ही राशन है, और वाकई ये 1 महीने का राशन है जो लोगों के घर पे दिया है। और सबसे अच्छी जो बात है जो सलमान साहब की, कि सलमान साहब ने किसी साहिल के घर पे उनके चेहरा दिखाने से मना किया है ताकि किसी की इज़्ज़त मजरूह ना हो।